एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो सुबह के 10 बज गए हैं और मेरे ना घर के सारे काम हो गए हैं। तन्नू गई है ट्यूशन और हस्बैंड भी जा चुके हैं। हस्बैंड आज देहरादून गई है कुछ काम से, तो वो सुबह चले गए थे 8 बजे। और मेरे ना पूरे काम हो गए घर के। मेरा बस केवल नहाना रह गया है, नहाऊंगी और उसके बाद थोड़े बहुत कपड़े हैं। और आज यहाँ पे ना सुबह से बारिश चल रही थी, अभी थोड़ी मतलब अभी थोड़ी सी देर के लिए बारिश बंद हो रखी है। बारिश ऐसी हो रही है कि रुक रही है, चल रही है, रुक रही है, चल रही है। तो अभी तो फ़िलहाल बारिश बंद हो रखी है। और मोनू को देखिए, ये ना वाइपर मार रहा है। मैं आपको ढंग से दिखाती हूँ। तो ये देखिए मोनू ना यहाँ पे बारिश की वजह से पूरा गीला गीला हो गया था ना, तो मोनू वाइपर मार रहा है। सुबह से भी एक आध बार तो मैंने मार दिया था पहले, लेकिन फिर से बारिश आई तो गीला हो गया। देखिए इधर पूरा गीला हो रखा था ये यहाँ से। तो ये ना मोनू यहाँ पे पानी साफ़ कर रहा है, वाइपर मार रहा है। ये नहा चुका है। तो देखिए ये साफ़ करके पूरा पानी सुखा देना है मोनू। हाँ, आराम से फिसलना नहीं। तो देखिए, तो अब मैं नहा गई थी और नहाने के बाद ना ये थोड़े बहुत कपड़े थे मेरे और बच्चों की, एक एक जोड़ी। तो इन कपड़ों को धो रही थी मैं फटाफट से। और बाहर आप देख सकते हैं कालू भी बैठ रखा है। ये ना मैं नहाने के लिए बाथरूम में आई तो ये बाथरूम के बाहर बैठ गया। ये ऐसे ही करता है, जहाँ हम जाते हैं वहीं आ जाता है कालू। तो देख सकते हैं आप कालू वहीं पर बेड लेटा हुआ है। तो थोड़े से कपड़े हैं, इन कपड़ों को धो दूँगी मैं फटाफट से। जब तक मैं तब तक तो नहाने के बाद कपड़े मैंने धो लिए हैं। और देखिए कपड़े भी ना मैंने यहाँ पे फैला दिए हैं सारे। और वैसे मौसम तो बारिश का हो रहा है, लेकिन अब बारिश आए चाहे धूप आए, मैं इन कपड़ों को यहीं पे रहने दूँगी। जो भी होगा देखा जाएगा। बार बार मैं इन कपड़ों को अंदर बाहर नहीं करूँगी। तो अब जो भी होगा देखा जाएगा, यहीं पे रहने दूँगी मैं इनको। और मैं ना छत में जा रही हूँ, छत में पानी लगाया है। आज सुबह से बारिश थी ना, तो सुबह से हमने छत में टंकी में पानी नहीं लगाया। तो अभी बारिश थोड़ी सी बंद हो रखी है, तो हमने छत में पानी लगा रखा है टंकी में। तो मैं देखने आती हूँ कितना पानी हो गया टंकी में। तो देखिए टंकी में मैंने पानी लगा रखा है और अभी भी काफ़ी मोटा पानी आ रहा है। तो ये देखिए टंकी मेरी आधे से ऊपर हो चुकी है। बस 10-15 मिनट में टंकी मेरी भर जाएगी। मोनू को देखिए आप, मोनू ने यहाँ पे छत में मस्ती करने लग गया है। ये टायर फिर से छत में लेके आ गया ये, तो खेलने लग गया, गिरा दिया ना फिर। तो देखिए ये ना इसकी अब मस्ती ऐसी दिन भर इसकी मस्ती चलती रहती है, एक घड़ी चैन नहीं रहता इस लड़के को। अब ये टायर लेके बैठ गया। और इधर देखो मौसम कैसा हो रखा है। सामने पहाड़ भी कम दिखाई दे रहे हैं आज, एकदम धुंधले, क्योंकि ना ये बादल बादल से कोहरा सा है। तो ये आ रखा है, सारा गिर रखा है चारों तरफ से। देखिए पहाड़ भी ज़्यादा अच्छे, इधर तो तब भी थोड़ा बहुत दिख रहे हैं, लेकिन इधर जो सामने वाले पहाड़ है ना, तो ये बहुत कम दिख रहे हैं पहाड़। यहाँ से देखिए पूरा बादल बादल सा हो रखा है। और वहाँ पे सामने पे दिखाती हूँ आपको, लोग ना खेतों में लगे हुए हैं काम करने पे। इधर से दिखाती हूँ मैं। अब बरसात लग गया तो फिर काम का सीज़न शुरू हो गया। जिन लोगों की खेती ज़्यादा होती है वहाँ पे देखिए, तो ये लोग लग गए हैं अपने काम पे। धान लगेंगे थोड़ी देर बाद। वहाँ पे देखिए सामने पे पौध भी कितनी बड़ी हो गई इनकी, तो इनके बहुत जल्दी धान लगने वाले हैं। तो ये सब लोग लगे हुए हैं काम पे। हाँ, तो अभी दिन के 1:30 बज चुके हैं। खाना मैंने बना लिया है और दोनों बच्चे भी यहीं पे बैठे हुए हैं। बाहर का मौसम ना, अभी थोड़ी देर पहले धूप आई थी, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप, लेकिन फिर से धूप जा चुकी है। तो अभी तो फ़िलहाल मौसम अच्छा हो रखा है। और मैंने ना आप लोगों को सुबह बताया था कि हस्बैंड देहरादून गए थे, तो वो ना वापस आ गए हैं। वापस इसलिए आए हैं कि यहाँ से रास्ते में नहर वाला रास्ता पड़ता है, तो वहाँ पे ना बोला कि जाम लगा हुआ था, बहुत बड़ा वाला जाम। तो वो जाम शाम तक खुलने वाला था। तो हस्बैंड वहाँ पे क्या करते, फिर वो वापस आ गए हैं। और हस्बैंड ना अपने कमरे में आराम कर रहे हैं। उनको थोड़ा ऐसा लग रहा है, उनको फीवर आ रहा है, तो वो आराम कर रहे हैं। तो खाना मैंने बना लिया है, दाल चावल बनाए हैं मैंने, लेकिन हस्बैंड के लिए मैं 2 रोटी बनाऊंगी। इनको चावल नहीं दूंगी क्योंकि उनको बुखार की सी शिकायत हो रही है। तो चलिए फिर थोड़ी देर में हम लोग खाना खाते हैं, उसके बाद मिलती मैं आपसे।
दिन के 2:45 हो गए हैं, खाना पीना हमारा हो गया। अभी मैं बर्तन धो के अंदर आई हूँ और जैसे ही मैं बर्तन धो के किचन से निकली ना तो मुझे ऐसा लगा कि कोई चीज़ गिरी है। तो जैसे मैंने नीचे फर्श पे देखा तो देखिए ये ना मेरे इस वाले कान का कुंडल है, तो इसका लॉक खुल गया। पता नहीं कैसे इसका लॉक खुल गया, ऐसे कभी हुआ तो नहीं है पहले। जैसे ही मुझे लगा कि कोई चीज़ गिरी है तो मैंने तुरंत नीचे देखा फर्श पे, तो मुझे ये कुंडल गिरा हुआ मिला। तो शुक्र है कि घर के अंदर ये चीज़ भी है। अगर यही चीज़ घर के बाहर भी होती ना तो मेरा नुकसान हो जाता, मुझे कुंडल नहीं मिलता। तो वो तो बहुत बढ़िया बात है कि घर के अंदर गिरा तो मुझे मिल भी गया, मेरा नुकसान होने से बच गया। तो समझ में नहीं आया कैसे निकल गया, आज से पहले ऐसा कभी हुआ नहीं है कभी। तो जब मैंने इसको उठाया तो इसका ना यहाँ से ये लॉक होता है, तो ये लॉक खुला होता है इसका। देखिए हल्का सा खुल रखा है ये लॉक, तो ये लॉक खुल रखा था उसका। तो चलो थैंक गॉड ये घर के अंदर ही गिरा, मुझे मिल भी गया। तो अभी 2:45 हो गए, थोड़ी देर में आराम करूँगी और उसके बाद ना थोड़ा बहुत मुझे सिलाई का काम है। बच्चों के एक आधा जोड़ी कपड़े हैं फटे हुए, उनको मुझे सिलना है। और एक मेरी कुर्ती है फिटिंग के लिए, जो हस्बैंड मेरे लिए सूट लेके आए थे ना, तो उसमें से एक कुर्ती रह गई थी। एक तो मैंने कल टेलर को दे दी थी, फ्रॉक सूट था वो, तो वो तो मैंने कल टेलर को दे दिया था। एक सूट रह गया है, उसको मैं फिटिंग करूँगी। तो चलिए थोड़ी देर पहले आराम करती हूँ, उसके बाद मशीन पे बैठूँगी। तो अभी ना 4:15 हो गए थे और मैं आ गई थी, अभी मशीन निकाल दी थी मैंने। तो थोड़े बहुत ना बच्चों के कपड़े थे फटे, सिलाई वगैरह खुल जाती है ना कपड़ों की जैसे। और ये एक कुर्ती मेरी थी जो हस्बैंड लेके आए थे, इसको थोड़ा ना लंबाई इसकी ज़्यादा थी, तो थोड़ा सा इसको ठीक लेंथ भी इसकी सही करनी थी और थोड़ा फिटिंग भी देनी थी। तो अभी यहाँ पे ना बच्चों के कपड़े तो पहले मैं कर चुकी थी, बच्चों के कपड़े मैंने फिर ये सिल के साइड में रख दिए थे और अब मैं अपनी कुर्ती को कर रही थी। और आपने यहाँ पे देखा होगा कि मशीन ने अभी थोड़ा, ये मशीन कम चलाती हूँ मैं, तो थोड़ी सी मशीन वैसी हो गई थी, अजीब सा, मतलब जैसे होता है ना कि बहुत देर में शुरू होती, तो रुक रुक के चल रही थी मशीन। तो मैं कल इसको धूप में रखूँगी, तेल डालूँगी अगर धूप रहेगी तो फिर मैं यहाँ पे अपनी कुर्ती को कर लेती हूँ फटाफट से फिटिंग अब। अब शाम के 5:30 हो चुके हैं और मैंने यहाँ पे शाम की खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो शाम की सब्ज़ी में मैं यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं मैं काट रही हूँ कटहल। और इस टाइम पे ना हस्बैंड भी घर में थे, वो उनको मैंने चाय बना के दे दी थी। तो चाय पीने के बाद ना वो फिर से आराम करने लग गए थे, उनको लग रहा था कि अभी भी थोड़ा बहुत बुखार है उनको, तो वो आराम कर रहे थे और मैं यहाँ पर कटहल लेके बैठ गई थी। इसको कटहल को काटने में ना बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है। कटहल जितना खाने में टेस्टी होता है ना, तो उससे कहीं ज़्यादा उसको काटने में ना मेहनत लग जाती है, क्योंकि बहुत दिक्कत आती है इसको छीलने में। और मतलब काफ़ी टाइम मेरे को यहाँ पे ना इस कटहल को काटने में लग गया था। छिलावा तो था ही, लेकिन इसको काटने में ना मुझे काफ़ी टाइम लग गया था कटहल काटने में। क्योंकि जब मैं कटहल काटती हूँ ना तो वो इसके जो बीज होते हैं, तो बीजों को भी ना मैं छिल के ही सब्ज़ी में डालती हूँ, बिना छिले हुए नहीं डालती हूँ उसमें। अगर बीजों को बिना छिले हुए डाल दो तो खाते हुए मुँह में आते हैं, फिर वो अच्छा नहीं लगता है। तो मैं हमेशा कटहल जब सब्ज़ी काटती हूँ तो मैं बीजों को भी पहले से ही छिल के ना तब डालती हूँ सब्ज़ी में। तो बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है भाई कटहल को काटना छीलना। और अगर जिस दिन कटहल की सब्ज़ी बननी होती है ना, तो मुझे ये लगता है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा काम है, जबकि काम तो वही होते हैं रोज़ घरे। कभी कभार काम ज़्यादा हो भी जाते हैं, लेकिन ये कटहल की सब्ज़ी से ना इसको काटने छीलने में जो टाइम जाता है ना, जो मेहनत लगती है ना हमारी, तो उसको देख के तो पहले ही ऐसा होता है कि यार बहुत ज़्यादा काम है। तो बहुत मुश्किल होता है कटहल को काटना छीलना। तो यहाँ पे मैं इसको अच्छे से काट लूँगी। तो शाम के खाने में बनेगी आज कटहल की सब्ज़ी। सब्ज़ी मैंने बना भी दी थी इस टाइम तक। और सब्ज़ी बनाने के बाद अब मैं यहाँ पे बाहर में आ गई हूँ कूड़ा जलाने। मेरा ना डस्टबिन बहुत ज़्यादा भर गया था, आप देख सकते हैं कितना सारा कचरा था इसमें।
तो वही हो रहा था। रोज़ मैं इसको चलाने का सोच रही थी, लेकिन बारिश की वजह से ना गीला गीला, कभी शाम को बारिश पड़ रही थी, कभी सुबह बारिश पड़ रही थी, तो मैं इसको जला नहीं पाई थी। तो आप देख सकते हैं कितना सारा कचरा मेरे डस्टबिन में इकट्ठा हो रखा था। देखिए कितना सारा कूड़ा ये इकट्ठा हो रखा है। तो अब मैंने इसको सारा जला लिया था, तो मुझे बड़ा आराम मिला, बड़ी शांति सी मिली कि चलो डस्टबिन का कबाड़ मेरा पूरा बाहर हो गया है। तो देख लीजिए आप कितना सारा कूड़ा हो गया है। तो ये जल जाएगा। 10:15 हो गए हैं, खाना पीना हो गया हमारा और मोनू सो चुका है। तन्नू पढ़ाई कर रही है, वो अभी 1 आध घंटे और बैठ के पढ़ाई करेगी। और अभी ना हस्बैंड भी सो गए हैं। मैंने आपको बताया था कि इनको बुखार है, तो शाम को ना दवाई लेके आए थे उनके लिए, तो उन्होंने दवाई खाई है। दवाई खाने के बाद उनको नींद आ गई, तो हस्बैंड भी सो चुके हैं, मैं भी सोती हूँ। और ना कल है 26 जून, कल मोनू का बर्थडे है। आप लोगों को मैंने एक बार लाइव में बताया भी था, शायद कुछ लोग तो उस टाइम लाइव में नहीं भी रहे होंगे मेरे साथ जुड़े हुए। तो कल 26 जून है, कल मोनू का बर्थडे है। आप लोग ना मोनू को ढेर सारा आशीर्वाद देना, ढेर सारी शुभकामनाएं देना मोनू को। तो ना और मोनू ना काफ़ी एक्साइटेड है अपने बर्थडे के लिए। वो आज सुबह से पता नहीं कितनी बार बोल चुका है, मम्मी कल कितनी डेट है, मम्मी कल ये है, मम्मी कल वो है। काफ़ी बार मतलब दिन भर, पूरे दिन भर आज उसका यही चल रहा है कि मम्मी कल क्या है, कल क्या है। तो बच्चे होते हैं यहाँ, जब तक बच्चे छोटे होते हैं ना काफ़ी एक्साइट होते हैं बच्चे। तो कल है उसका बर्थडे, तो आप लोग उसको ढेर सारा आशीर्वाद देना। तो चलिए फिर आप लोगों को बाय बाय करने का टाइम भी आ गया है। मैं मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।